स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं, आपके दर्शन का उपस्थिति कुर्था की पावन धरती पे है और कुर्था एक जो है क्रांतिकारियों का धरती माना जाता है। उसी धरती पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखाइए। एच लाल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स समारोह में है मेरी उपस्थिति है। आप इधर दिखाइए, बच्चे भी समारोह के लिए कैसा फील हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि लंबे समय से पेट्रोल मॉडल पे जुड़ा होने का और हम लोग के चेहरे पर खिड़कियों और चेहरों पर जो झलक दिख रहे हैं और जो जोश दिख रहे हैं, निश्चित रूप से इस बात का परिचय है कि फिलहाल आपको औरंगाबाद क्षेत्र को जहाँ कभी नक्सल का गढ़ माना जाता था, आज वहाँ बंदूक की जगह पर हजारों हजार की संख्या में बच्चे अगर तरफ से खड़े हैं तो निश्चित ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए भी और तमाम महानिवासियों के लिए भी और तमाम उन लोगों को तथाकथित लोगों को जो कि कभी हमारे मदद को खराब समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूँगा कि भीड़ में बेटियों की संख्या भी ज़्यादा है, तो इस बात को निश्चित रूप से दर्शा रही है कि पढ़ेगी बेटी तो पढ़ेगा। भारत की जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, वो संकल्पना चरितार्थ हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। बेटियों को देख के, इतना ललायत देख के निश्चित रूप से केजरीवाल सर और इनके सारे सहयोगी दोनों को समान अवसर देकर एक महत्वपूर्ण काम किया है। क्या कहना चाहते हैं जो विशेष बच्चों के लिए जो है कॉन्टेक्ट में लिस्ट में क्या बच्चे आए क्या निर्देश देना चाहते हैं? कोई भी माँ बाप हो, कोई भी शिक्षक हो, मैं यही जानता हूँ कि मैं देश का सुझाव दे रहा हूँ और मेरी शिक्षा मानवीय तो मैं बात बता दूँ कि माँ बाप हो या अगर उसके बच्चे टॉप करते हैं या अच्छा करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि माँ बाप और गुरु छोड़ के किसी और को उतनी खुशी होती है और किस तरह की खुशी महसूस होती है गुरु को और माँ बाप को, उसको हम संस्कृति कर सकते हैं, महसूस तो करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से केजरीवाल सर या इनके तमाम सहयोगी लोग वो निश्चित रूप से जिस खुशी की अनुभूति हो रही होगी वो अपने आप में अधूरा है। और मैं आज गुस्सा में आया हूँ केजरीवाल सर को बड़े रिक्वेस्ट कर रहे कि केजरीवाल सर इस नाव को आपने जलाया है, जिस दीप को आपने जलाया है, उस दीप को बुझने मत दीजिएगा। भले अपने आप को अकेले दो चार लोग से घिरे हुए महसूस कर रहे हो। अब गुरु रहमान की पूरी टीम जो ज्ञान गुरुकुलम की जो पूरी टीम है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर मोड़ पर जहाँ शिक्षा की जान लगा के आपके साथ रहेंगे। ये वो चाहिए। बहुत सारे ऐसे कोचिंग के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं कि आज कोचिंग के नाम पे एक धंधा बना हुआ है, कमाने का जो है बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल कर दे रहे हैं और उससे बच्चों को जो है असूला जा रहा है। इसमें क्या आपका विचार? देखिए, इंटरनेट को ये मोबाइल को मैं कैंसर मानता हूँ। कैंसर इसलिए मानता हूँ कि ये आदमी के शरीर को नष्ट नहीं करते हैं लेकिन मानसिकता को नष्ट जरूर करते हैं। तो मैं बच्चों से बोलूँगा तो बच्चों पर मेरा अधिकार है कि मोबाइल का प्रयोग उतना ही करें जिससे उनकी शिक्षा पूरी हो सके। और बच्चों से अधिक मैं बच्चों के माँ बाप से अनुरोध करूँगा कि इनके बच्चे मोबाइल का यूज किस रूप में कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखें। और रही बात तथाकथित शिक्षकों की, तो आज के युग में केवल शिक्षक नहीं, आप पूरा मन मानेगा मीडिया वाले भी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि को ताड़ दिखा देते हैं या कुछ करते हैं। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत बढ़ रहा है और भारत का निर्माण इस भगत की सरजमी से हुआ है। तो निश्चित रूप से भारत को अगर विश्व गुरु बनाने की संकल्पना हम लोग अपने अंदर ढाले हुए हैं तो उस विश्व गुरु बनाने की संकल्पना हम लोग भगत से ही दें। अगर विश्व को शांति का उपदेश दे सकते हैं तो अब पूरे भारत को खंडित भारत को अखंड भारत बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बनाने में
जयंती है, आज बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है और जयंती के अवसर पर आपको इजलाल साहब ने जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है, अपने आप में इस सोच को चेहरे पर बेटियों और बेटों दोनों के चेहरों पर जो झलक देख रहे हैं और जो जोश देख रहे हैं, और निश्चित रूप से इस बात का परिचय है कि इजलाल मैथमेटिक्स सेंटर और जो संस्थान है वो संस्थान बच्चों के प्रति डेडिकेटेड निश्चित रूप से नहीं है। खुशी इस बात की नहीं है कि बच्चे हैं तो बच्चे मुस्कुराएंगे, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी इस बात बंदूक की जगह पर हजारों हजार की संख्या में बच्चे अगर कलम लेकर खड़े हैं तो निश्चित रूप से बहुत गर्व की बात है मेरे लिए भी और तमाम मगधवासियों के लिए भी और तमाम पूर्ण लोगों को तथाकथित लोगों को जो कि कभी हमारे मगध को खराब समझते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस भीड़ में बेटियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो इस बात को निश्चित रूप से दर्शा रही है कि बढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगा भारत की जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, वो संकल्पना चरितार्थ हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ कि बेटियों को देख के, इतना ललायत देख के निश्चित रूप से इजलाल सर और इनके सारे के सारे सहयोगी जो लोग के बाद हैं, इन्होंने बेटी और बेटा दोनों को समान अवसर देकर एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदान किया है। रियली फीलिंग सो मच। सर विशेष में क्या इजलाल सर को क्या कहना चाहते हैं जो विशेष बच्चों के लिए जो है टॉप में आज लिस्ट में सर के बच्चे आए हैं, उनको क्या मैंने उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी माँ बाप हो, कोई भी शिक्षक हो, मैं यही जानता हूँ कि मैं वेद में सुधारती रहा हूँ और मेरी शिक्षा मालवीय जी के अधीन हुई है। तो मैं एक बात बता दूँ कि माँ बाप हो या गुरु अगर उसके बच्चे टॉप करते हैं या अच्छा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप और गुरु छोड़ के किसी और को उतनी खुशी होती होगी। और जिस तरह की खुशी महसूस होती है गुरु को और माँ बाप को, उसको हम संस्कृति कह सकते हैं। महसूस तो करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इजलाल सर या इनके तमाम सहयोगी लोग को निश्चित रूप से जिस खुशी की अनुभूति हो रही होगी वो अपने आप में अजूबा है। और मैं आज कुर्था में आया हूँ, इजलाल सर को बोले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इजलाल सर जिस नाव को आपने जलाया है, जिस दीप को आपने जलाया है, उस दीप को बुझने मत दीजिएगा। भले अपने आप को अकेले दो चार लोग से घिरे हुए महसूस कर रहे होंगे और गुरु रहमान की पूरी टीम जो ज्ञानश्री गुरुकुलम की जो पूरी टीम है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और हर मोड़ पर जहाँ शिक्षा संबंधित बातें होंगी हम लोग जी जान लगा के आपके साथ रहेंगे, ये वचन है। सर बहुत सारे ऐसे कोचिंग के संचालक हैं, टीचर हैं, डायरेक्टर हैं कि आज कोचिंग के नाम पे एक धंधा बना हुआ है, कमाने का जो है एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल कर। इंटरनेट को, ये मोबाइल को मैं कैंसर मानता हूँ। कैंसर इसलिए मानता हूँ कि ये आदमी के शरीर को नष्ट नहीं करती है लेकिन मानसिकता को नष्ट जरूर करती है। तो मैं बच्चों से आपको इजलाल साहब ने जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है वो अपने आप में जिस समरसता के पुजारी थे और जिस वातावरण में रहकर इतनी अवहेलना झेलकर उन्होंने अपने आप को स्थापित करके यह दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम दलित केवल वही हो सकता है जो बैकवर्ड वही हो सकता है जो कि कलम से दूर है। उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा और सेल्फी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आज निश्चित रूप से मुझे वो लग रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को बात चरितार्थ हो रही है क्योंकि मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, उनके चेहरे की ललक। मैं गुरु हूँ और गुरु को उपाधि मुझे कलाम साहब ने दिया था, इसलिए मैं जानता हूँ बच्चों के चेहरे को देखकर कि बच्चे किस रूप में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर की वो आबादी आज सफल होती दिख रही है और सफलता में इजलाल सर का अविस्मरणीय योगदान है, जिसको बुलाया नहीं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, बहुत सारे टीचर ऐसे जो हैं आज फेमस हो चुके हैं, आज जो है पाना चाह रहे हैं, बहुत सारे टीचर आ भी रहे हैं। तो क्या रहमान सर 2025 विधानसभा चुनाव में राजनीति उठने आ रहे हैं या नहीं, लोग जानना चाहते हैं सर। एक बात आपको मैं बता दूं, मैं 3 सत्र किए हुआ व्यक्ति हूँ और राजनीति में आता हूँ तो 2014 में ही मुझे भागलपुर से मिल रही थी, लेकिन मेरी पत्नी मेरी देवी है और मैं उसमें दुर्गा भी देखता हूँ, सरस्वती भी देखता हूँ, लक्ष्मी भी देखता हूँ। तो एक माँ भी देखता हूँ, एक पत्नी भी देखता हूँ, एक बहन भी देखता हूँ, एक दोस्त के रूप में भी देखता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि गुरु रहमान का जन्म इसलिए हुआ है
वह कलम के माध्यम से क्रांति लाए और कलम का से जो क्रांति आती है वह इसी तरह के बच्चों के बीच में आती है, संसद में नहीं आता है। लेकिन इन बच्चों के हाथ में कलम थमा के संसद तक आवाज पहुंचाने का काम गुरु रहमान करते आया है, वो करेगा। राजनीति से मेरा कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं है। मैं दधीची देदान समिति का उपाध्यक्ष हूँ, विश्व का प्रथम मुसलमान हूँ जिसने मरणोपरांत संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। 43 साल की एज में 65 बार ब्लड दान दिया है मैंने। तो मैं इन्हीं बच्चों के बीच में रहना चाहता हूँ। मैं जाति, पार्टी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC, ST, मिया, टिया जैसे किसी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ भारत पर, और भारतीयता मेरी पहचान है, सनातन मेरी पहचान है, और भारत को विश्व गुरु बनाना मेरा उद्देश्य है। और विश्व गुरु बनाने के लिए माँ सरस्वती की साधना बदन को फूंक कर करनी पड़ती है। इस बात को जानते हुए भी अगर हम बरजेश, आपको गौतम, हमारा ये हरदीप तिवारी, अगर हम लोग भिड़े हुए ज्ञानश्री गुरुकुलम के लिए, तो निश्चित रूप से इसका उद्देश्य संसद की ओर नहीं जाता है। लेकिन अगर हमारे बच्चे कलेक्टर बने, SP बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, और अगर हमारे बच्चे चाहेंगे कि वह संसद में जाए, मैं जाऊंगा। मैं जाने की सोचता भी हूँ, मैं ये सपना देखता हूँ। मेरा काम है कलम से क्रांति, कलम से क्रांति, कलम से क्रांति, क्योंकि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, आज किसी के बाप की